हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। कल मैंने जो इनर वर्क को कैसे इजी बना लिया जाए अपने लिए और कैसे उसको अपने लिए कन्वीनियंट बना लिया जाए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प भी मिली होगी इस वीडियो से। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, बच्चों के साथ हैं या जॉब वाले लोग हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि उनके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको जो है आप आगे उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक बात बताती हूँ आपको। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा और कल ही मुझे इस बात का पता चला कि ऐसा मेरे साथ हमेशा क्यों होता था। तो बहुत इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा सोचा करती थी कि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ, है ना। तो बचपन से ना एक सपना आता था मुझे हमेशा कि बहुत ज़्यादा हाइट से जो है गिरने का। ठीक है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं चलती जा रही हूँ और ऐसा सपना है कि लास्ट में वो जगह ख़त्म हो गई एंड सडनली मैं गिर गई। और कई बार ऐसा होता था कि रियलिटी में जैसे हम गिरते हैं तो वैसा वाला फीलिंग भी एकदम से आके आप झटके से उठ जाते हो। तो ये मेरे साथ हमेशा से होता था। ठीक है, और मैं हमेशा इस बात को कभी भी समझ नहीं पाती थी। ठीक है, बचपन से, ज़्यादा बचपन तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े बड़े होने के बाद जब हम समझने लग जाते हैं तो ये सपना तो मुझे हमेशा आता था, हमेशा। और पता है, जब मैं बड़ी हो गई, ठीक है, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा डरती थी इस सपने से, क्योंकि मैं इस सपने का मीनिंग ये लेती थी कि शायद किसी तरीके से जो है किसी टाइप का डाउनफॉल जो है मेरी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, मैं हमेशा इसको ऐसे इंटरप्रेट करती थी। एंड अब ये मेरी अवेकनिंग के बाद तक भी मुझे पता नहीं था कि ये सपना मुझे क्यों आता था इतना ज़्यादा। ठीक है, और अभी मुझे पता लगता है कि ये ड्रीम जो है ट्विन फ्लेम्स को हमेशा से आते हैं, बिकॉज़ ये इस चीज़ का जो है सिंबल होते हैं कि आपको जो है हायर रियलम से जो है नीचे अर्थ पे जो है फेंका गया है या छोड़ा गया है, मतलब। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है हाइट से गिरने के सपने आते हैं और ये ड्रीम मुझे बहुत आता था। अगर आप लोगों को भी आता हो तो आप भी बताना। कई बार, बहुत बार ऐसा होता था कि उस डर से या उस झटके से जो है मैं नींद से उठ भी जाती थी। ठीक है, तो ये भी बताना आप मुझे। और दूसरा एक और एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो चीज़ होना मेरे साथ ख़त्म हुई है। ठीक है, जब मुझे पूरी तरह से अपनी जर्नी की नॉलेज हो गई तो मुझे एक ये सेंस हमेशा रहता था कि कोई ना कोई है। ठीक है, हर वक्त ये मुझे रहता था और मैं इसको जो है पैरानॉर्मल समझती थी। हमेशा ही मैं इसको जिसको कहते हैं सुपर नेचुरल समझती थी। ठीक है, तो मुझे सुपर नेचुरल एहसास हमेशा से होते थे और ये भी मुझे मेरी अवेकनिंग के बाद ही पता लगा कि ये इसलिए होता है क्योंकि आप हमेशा हर वक्त जो है डार्क एंटिटीज़ आपको अटैक करने की कोशिश करती है, प्लस आप जो है एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एहसास आपको हमेशा बना रहता है। तो ये वाली चीज़ भी मेरे साथ होती थी। तो आप लोगों के साथ भी अगर हुई है आपकी जर्नी में तो प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब नई बात कोई पता लगती है। ठीक है, जैसे मेरी ये ड्रीम वाली बात थी कि ऊंचाई से गिरने वाला, तो जब मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों होता है तो वो तब बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा हमेशा का जो मिथ था एक ही, उस ड्रीम को देख के मैं डर जाती थी कि शायद किसी तरह का, मतलब या कोई सोशली या किसी टाइप का फाइनेंशियल किसी भी टाइप का डाउनफॉल आने वाला है मेरी लाइफ में शायद। ठीक है, लेकिन अभी जान के बड़ा अच्छा लगा कि ये इसलिए हुआ करता था बिकॉज़ मैं जर्नी में थी और हमें हायर रियलम से नीचे फेंका गया है, इसलिए ये ड्रीम जो है आता था बार बार। ठीक है, तो ये तो होगी बात। अब जो हम बात कर रहे थे इनर वर्क वाली, ठीक है, तो इनर वर्क के बारे में आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सांस के साथ चैंटिंग करनी है। कहीं पे आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सबको सफ़र करा के, अपना काम सफ़र करा के घंटा 2 घंटा के लिए बैठ के साधना करें। ये भगवान, एक बात तब हमेशा आप याद रखिए कि
आप अपने इनर वर्क को जितना इजी गोइंग वे में करेंगे उतना ही वो सक्सेसफुल होगा। अगर आप उसकी वजह से सफ़र करते हैं, आप सफ़र करते हैं, आपके आसपास वाले सफ़र करते हैं, आपके बच्चे सफ़र करते हैं, आपका काम सफ़र करता है उसकी वजह से, तो आप समझ लेना कि आप ठीक नहीं जा रहे हो। ठीक है, कोई सफ़र ना करे। ओके, तो इसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन होता है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसी टाइम अपना सब काम कर लीजिए। ठीक है, जो जो आपको करना है। तो जैसे आप उनमें से चैंटिंग को जो है वो दिन भर के लिए रख सकते हैं, हर वक्त के लिए आप हर वक्त चैंटिंग कर सकते हैं, हर वक्त थैंक यू कर सकते हैं, हर वक्त आप फॉरगिवनेस के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बाकी केवल चक्रास का जो वर्क होता है वो एक ऐसा वर्क है जो आपको बैठ के करना होता है, बिकॉज़ उस टाइम पे आपको स्टिल बैठ के ना, बिल्कुल स्टिल बैठ के आपको स्थिर रहना पड़ता है और आपको उन चक्रास को विजुअलाइज करना पड़ता है उनके कलर के साथ। ठीक है, तो इसलिए वो बड़ा शांत रह के किए जाने वाला काम है। ठीक है, उसमें भी आपको, आपके पास बीज मंत्र होते हैं हर चक्रा के। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको अगर चक्रास पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप उसके साथ अदर स्टेप्स क्या ले सकते हैं जिससे आपका हीलिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, और जो आप अपनी डेली रूटीन में बड़े आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि जिस कलर का चक्रा है, ठीक है, जिस चक्रा पे आप जिस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, तो जिस कलर का चक्रा है उस कलर का फ्रूट या सब्जी, ठीक है, जैसे हार्ट चक्रा है तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हो। ठीक है, रूट चक्रा है तो आप गाजर खा सकते हो, आप रूट वाले जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो रूट अंदर जो मतलब ज़मीन में होते हैं ना वो वाले, या फिर रेड कलर के, ठीक है, जो जैसे टोमेटो आप इंक्लूड कर सकते हो, एप्पल खा सकते हो आप, साथ में आप गाजर खा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की एक दो चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। जैसे सैक्रल चक्रा के लिए आप पपाया और ऑरेंज खा सकते हो, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। तो इस टाइप से आप जिस कलर का जो है चक्रा उसको हील करने के लिए आप जो है वही कलर का फूड जो है थोड़ी बहुत मात्रा में अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ठीक है, बहुत इजीली ये चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। ठीक है, और ये इससे क्या होता है आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप वर्क भी कर रहे हो, आपको नो डाउट चक्रास की हीलिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ अगर आप ये चीज़ें थोड़ी सी टिप्स अपनाते हो तो आपके लिए और बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप ये है हमारा सोलर प्लेक्सस, तो आप सन बास्किंग कर सकते हो। सबसे इजी चीज़ है, सुबह सुबह 15-20 मिनट आप जो है सूर्य देव को प्रणाम करें और सन बास्किंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद हार्ट चक्रा पे आ जाइए तो आप हरी सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां। और एक बात और है, हर वक्त मुंह में ग्रीन इलायची रखिए। ठीक है, जो छोटी इलायची होती है उसको मुंह में रख सकते हो। ठीक है, वो आपके मूड को भी बहुत अच्छा रखती है, वो आपको अच्छा फील करवाती है, प्लस वो आपको आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप जो है अपना सकते हो, है ना। और प्लस एक चीज़ और है, ठीक है, और ये सबसे इजी चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस टाइम पे जिस चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं आप उस कलर थेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उसी चक्रा के कलर का जो है क्लोथिंग पहनिए उन दिनों में। ठीक है, उन दिनों उसी चक्रा के कलर के कपड़े पहनिए और कोशिश करिए कि कपड़े अधिकतर जो है कॉटन में ही हों। ठीक है, कॉटनी स्टफ़ जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, वो आपको अच्छा भी लगता है और आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिलैक्स भी फील होता है, प्लस आपके चक्रास अपने आप हील भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनर वर्क करेंगे ना, उसके साइड में अगर आप ये चीज़ें, ये टिप्स अपनाते हो तो ये आपके उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगी। ठीक है, किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिए। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए उनको छोड़ दें आप। ठीक है, नॉन वेज को छोड़िए। ठीक है, और आप चाय कॉफ़ी को कम करिए। ठीक है, निकोटिन और कैफ़ीन ये आपकी डेली रूटीन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि आप
सॉरी सॉरी सॉरी, आप हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छे अमाउंट में पानी पीजिए, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, इससे भी आपका मूड भी अच्छा होगा, आपका फिज़िक भी अच्छा होगा, प्लस आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपना सकते हो, ठीक है। वो लोग जो कि इनर वर्क को और ज़्यादा इजी बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है। और ऑलवेज सजेस्ट करूँगी आपको कि आप मटकी का पानी पीजिए, आप ज़मीन पे चलिए, हो सके आपके पास टाइम हो तो थोड़ा बहुत गार्डनिंग करिए, पार्क में घूमिए, हरियाली के संपर्क में रहिए, मदर अर्थ के संपर्क में रहिए, ठीक है। तो आपके लोअर चक्रास अपने आप जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और हील होते जाएंगे, ठीक है। अपनी क्रिएटिव साइड को जो है एक्सप्लोर करिए, आप जो आप अच्छे से कर सकते हो वो करिए, जो आप अच्छे से कर सकते हो वो करिए, ठीक है। तो ये सब भी आप कर सकते हो। फिर ये वाला जो आप है वो ज़रूर करिएगा कि जब आप जिस चक्र पे वर्क कर रहे हो उसी टाइप उसी कलर के जो है आप क्लोथिंग पहनो, ठीक है। आप क्लोथ्स उसी टाइप उसी कलर के पहनो, और ज़्यादा किसी के साथ एंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको। बिकॉज़ देखिए कभी भी बहुत मुश्किल होता है शांत रहना, ठीक है। रिएक्ट करना इजी होता है और शांत रहना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आप शांत रह जाइए, ठीक है। बिकॉज़ जर्नी आपकी है, उनकी नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप हमेशा उस टाइम पे अगर कोई आपको किसी टाइप से आके आपसे भिड़ने की कोशिश करता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है अननेसेसरीली, ठीक है, तो आप ये समझिए बात कि जर्नी आपकी है, जर्नी उनकी नहीं है, ओके। तो आपको अपना ध्यान रखना है, वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ये आपका ड्यूटी है कि आपको अपना ध्यान रखना है, वो ध्यान नहीं रखेंगे। उन्हें तो ये काम मिला हुआ है आपको डिस्टर्ब करने का, आपका बार बार करके टेस्ट लेने का, ओके। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि ये जर्नी आपकी है, आपको सक्सेसफुल बनानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ओके। आपको इस टेस्ट में हर वक्त पास होना है। बहुत मुश्किल होता है चुप रहना, बातों को सह जाना या इग्नोर कर देना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप बिल्कुल साइलेंट मत रहिए, आप अपना पॉइंट रखिए और उसके बाद आप अपनी ग्रेस को जो है आप ग्रेसफुली उस सिचुएशन में से निकल जाइए, ठीक है। अपना पॉइंट रखिए लेकिन, बिकॉज दैट शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट। अदरवाइज़ तो आप दब्बू लगोगे, डरपोक लगोगे। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है और आप अगर वो गलत है और आप चुप कर गए तो उस पर्सन को सीधा सीधा ये मैसेज जाता है कि वो आपको कुछ भी बोल सकता है। तो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखिए कि आप इस टाइप से बात मत करिए, आई डोंट लाइक, ओके। और बस आप उतना सा कहिए और ग्रेसफुली जो है उस सिचुएशन से मूव कर जाइए, बिल्कुल, ठीक है। बहुत बेस्ट वे होता है ये। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप स्ट्रिक्टली जो है एक बार के लिए कहिए। तो ये थी कुछ बातें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो भी आपके इनर वर्क को जो है सक्सेसफुल नहीं होने देते, ठीक है। आप इनर वर्क कर रहे हैं और आपका आप एक साइड तो कर रहे हैं मेडिटेशन, एक साइड में आप कर रहे हैं प्राणायाम योगा, ठीक है, एक साइड में आप कर रहे हैं चैंटिंग और दूसरी साइड में आप हर टाइम जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। ये भी टिप्स ही हैं, ठीक है, आपके लिए। तो जो अपना हेड स्पेस है ना, ये जर्नी में आप आगे हो और आपको पता लग गया है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप जो है दिल से सोचें, दिमाग से कम सोचें, ठीक है। क्योंकि माइंड जो आपका ब्रेन होता है ना वो लॉजिकली वर्क करता है और आप आस्था के समय पर लॉजिक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। हमारी बात जो है, हम स्पिरिचुअल जो लोग हैं, हम स्पिरिचुअल जो चीज़ें करते हैं, हमारी बात अदर पर्सन या 3D वाले अदर लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं और हम क्यों जो है ये जो कॉस्मिक जो एनर्जीज़ होती हैं या जो भी डाउनलोडिंग होती है वो ये सब हमें ज़्यादा क्यों हो पाती हैं, बिकॉज़ हम अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और ये जो हमारे आसपास लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोललेस होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह ही दबा दिया है, कुचल दिया है, केवल दिमाग से यूज़ करते हैं।
एंड अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं भी किया है कि अपनी आत्मा को नहीं कुचला है, तो भी वो दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं बजाय उनके दिल के सुनने के या आत्मा के सुनने के। तो यही रीज़न होता है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट रह पाते हैं, हम गॉड से कनेक्ट रह पाते हैं, हम बने ही ऐसे हैं। और 3D वाले हमारी बात इसलिए नहीं समझ पाते हैं बिकॉज़ वो दिमाग से, वो उनके हेड स्पेस से जो है ऑपरेट करते हैं, ठीक है, काम लेते हैं। तो जहाँ आप आस्था में तर्क लगाओगे आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। इसलिए आप खुद जो जर्नी में हैं, आपको जो है ओवर थिंकिंग से बचना है, हर चीज़ में लॉजिक लगाने से बचना है, ठीक है। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, और इसने मीन्स आप कोई भी चीज़ में जो तर्क लगाते हो वो आपको जितना हो सके कम से कम करना है, ठीक है। और जहाँ पे अननेसेसरीली जो सिचुएशन निकल ही चुकी है उसके बारे में तो ओवर थिंक करने से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो बंद पड़ जाता है, ठीक है, या फिर ओपन ही नहीं हो पाता। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ठीक है, बिकॉज़ जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचने पे मजबूर करेंगे, उतना आप गॉड से अलाइन होते जाएंगे, यूनिवर्स से अलाइन होते जाएंगे, उनकी रेस को आप जो है कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो उन वहाँ से जो आपको एनर्जीज डाउनलोडिंग होगी, आपको जो एंजल्स जो आपको गाइडेंस देना चाहेंगे वो उतनी जल्दी आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है, अगर आप ओवर थिंकिंग से बचते हो तो, ठीक है। पास्ट में जो बीत गया है ना उसको बार बार रिमाइंड करके अपने हेड स्पेस को बिजी बना के रखने में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप इस जर्नी में हो तो आपका नुकसान ही है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्राउन चक्रा जो है वो उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो इससे ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ओवर थिंकिंग, देखिए कोई भी चीज़ हमारे बस में ही होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं क्या, ये अधिकतर जब ओवर थिंकिंग की बात आएगी तो अधिकतर लोगों का यही रिएक्शन होता है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ पाता सोचना, ठीक है, या मैं मीन्स सब चीज़ कर सकता हूं लेकिन ये नहीं कर सकता, ठीक है, सोच आ ही जाती है। तो इस टाइप का एक्सक्यूज़ जब आप अपने आप को देते हो ना तो आप अपने आप को कायर बना लेते हो, ठीक है। आप ये बता देते हो कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो, तो क्यों ऐसा अपने आप को कमज़ोर क्यों फील कराना, ठीक है। आप इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कुछ टिप्स कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको मान लीजिए कि कोई सिचुएशन हुई, ठीक है, कोई चीज़ हुई, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, तो आपको हर वक्त ना, जो बात कल थी कि भगवान जी को आपको सरेंडर रहना है, ठीक है, तो आपको हर वक्त ये याद दिलाना है कि जो हुआ वो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट था, वो होना ही था, ठीक है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा था। सोच के देखिए कि अगर वो कार्मिक सिचुएशन उस टाइम पे, उस पीक टाइम पे आपकी लाइफ में ना आई होती तो आप क्या इस जर्नी में स्टेप इन कर पाते। अगर सब आपके आसपास वाले लोग आपको ट्रिगर करने की बजाय आपको पैम्परिंग में लगे रहते हैं, लव और जो है अपनी मीन्स अपने आपको हमेशा पैम्पर करते रहते हैं, आपको हमेशा चढ़ाते रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता था कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाते या उसमें एक स्टेप भी रख पाते। नहीं, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती, बिकॉज़ आपको कार्मिक सिचुएशंस आई आपकी लाइफ में, बिकॉज़ आपको आपके कार्मिक्स ने तंग किया, तो आप तंग हुए और अपनी ग्रोथ के लिए मजबूर हुए। सो ऑलवेज थैंक योर कार्मिक्स, उनको थैंक करिए, उनके लिए थैंकफुल रहिए, ठीक है। और जो हर बार मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि खुद को याद दिलाते रहिए कि आप ही ने चूज़ किया था। कल भी मैंने ये बात बोली है वीडियो में कि आप ही ने चूज़ किया था, आप ही वहाँ पर ये डिसाइड करके आए हो कि मुझे ये सिचुएशंस चाहिए, ठीक है। आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो, आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको हो रहे हैं और जिनको आप बड़े इजीली कार्मिक्स के ऊपर डाल देते हो, ये आप डिसाइड करके आए थे कि आपको ये वाले एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में चाहिए अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद दिलाना है, तो किसी को भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना, ठीक है। हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, प्री प्लान्ड।
एवरीथिंग इज़ अ डिवाइन प्लान। और जो मैं हमेशा कहती हूँ और जो मैं हमेशा करती हूँ, कोई भी सिचुएशन आती है तो चोज़न बाय मी, ठीक है। कोई लोग होते हैं जो हर्ट करते हैं, चूज़न बाय मी, मैंने चूज़ किए थे, मैंने ही चुना था। आप रिलैक्स हो जाते हो। अब अपनी चीज़ों के लिए दूसरे को फिर जिम्मेदार नहीं ठहराते। जो चीज़ आपने खुद मांग के ली है तो उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस बात को अगेन एंड अगेन सोचने की, बिकॉज़ ये एक डिवाइन प्लान था और ये मेरे फ़ायदे के लिए था। मैंने ही ये डिसाइड किया था कि मुझे ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में चाहिए ताकि मेरी स्पिरिट की जो है वो ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पिरिट वर्ल्ड की हैं। तो आपको आप किसी को कह के नहीं समझा सकते हो, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके साथ चीज़ें क्या हैं और वो क्यों हैं, ठीक है। बिकॉज़ जर्नी आपको है, आपकी है, तो समझना भी आपको है, ठीक है। तो इस टाइप की सोच रखेंगे तो आप देखिएगा कि आप कैसे गॉड से अलाइन होते हैं और आपका इनर वर्क अपने आप जो है बहुत बड़ा ईजी होता जाएगा। बिकॉज़ अल्टीमेट मोटिव क्या है सारे इनर वर्क का? डिवाइन से अलाइन होना, ठीक है। अपनी अपनी सेल्फ की ग्रोथ करना ना। तो आप अपने एक एक इशू को जब हील करते जाएंगे तो आप अपने आप ही गॉड से अलाइन होते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो और इसके अभी और पार्ट मैं बताऊंगी जिसमें और मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो आपके इनर वर्क को अनसक्सेसफुल बनाती है, आपकी जर्नी को धीमा करती है और आपको आगे बढ़ने से जो है रोकती है। आपको ऐसा फील होता है कि आप 2 कदम आगे बढ़े और 4 कदम पीछे आ गए, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें और मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, सो प्लीज़ फॉलो करते रहिए, ठीक है। सॉरी, फॉलो नहीं करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।